नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट स्कैम 2024 के बारे में। जी हां दोस्तों, कल ही नीट अंडर ग्रेजुएट 2024 का रिजल्ट जारी किया गया है और जैसा कि दोस्तों आप सभी ने रिजल्ट देख ही लिया होगा, किस तरीके से जो पहली बार देखने को मिला है नीट के इतिहास में 67 स्टूडेंट्स जो है 67 स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आए हैं, यानी कि 720 में से 720 अंक लेकर आए हैं। दोस्तों, जो कट ऑफ गई है वो 164 गई है और 13,16,000 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। लगभग 56% के आसपास ये आंकड़ा है, क्योंकि 25 लाख के आसपास कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था नीट 2024 में। दोस्तों, भोपाल के सरकारी स्कूल सुभाष एक्सीलेंस से 15 विद्यार्थी चयनित हुए हैं, ऐसी भी एक खबर आई है। लेकिन दोस्तों, इस नीट के रिजल्ट में बहुत बड़ी धांधली हुई है, स्कैम हुआ है, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला जो डाउट होता है वो यहाँ होता है कि जो 67 स्टूडेंट्स पहली बार ऑल इंडिया रैंक 1 यानी 720 में से 720 अंक लेकर आ गए। पिछले कुछ वर्षों तक केवल इक्का दुक्का ऐसे कैंडिडेट्स हुआ करते थे, स्टूडेंट्स हुआ करते थे जो 720 में से 720 अंक लेकर आ पाते थे। लेकिन दोस्तों, अचानक से 67 स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक 1 में आना ये डाउटफुल है। इसके अलावा दोस्तों, जो एक आरोप और लग रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे और कहाँ पर धांधली की गई है वो भी बात करेंगे। दोस्तों, एक जो हैरत भरा रिजल्ट के अंदर देखने को मिला वो ये है कि कैंडिडेट्स के 720 में से 718 और 719 भी आ रहे हैं। जबकि दोस्तों, नीट में आप सभी को पता ही है कि एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं, यानी कि अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसका नेगेटिव -1 होता है। तो अगर किसी कैंडिडेट ने केवल एक क्वेश्चन गलत किया है तो उसके मार्क्स आने चाहिए थे, अगर पूरे में से पूरे सही किए तो 720 आने चाहिए थे। अगर एक क्वेश्चन भी गलत करता है तो उसके 4 मार्क्स तो कम हो गए उस प्रश्न के, और दूसरा माइनस का 1 हो गया उसके गलत होने पे, तो 720 आना चाहिए, 715 आना चाहिए, यानी 720 के बाद 715 ही आ सकते हैं। जब ये सवाल लोगों ने उठाया कि 718 और 719 अंक कैसे आ रहे हैं लोगों के, क्योंकि लोगों ने जब रिज़ल्ट देखा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 718 वाला कैंडिडेट भी है 3rd नंबर पे। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखने को मिले जिनके 718, 719 ऐसे मार्क्स हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके बाद एनटीए ने इस पर क्लेरिफिकेशन दिया कि ये जो स्टूडेंट्स जिनके 718 और 719 मार्क्स आ रहे हैं, उन्होंने कोर्ट केस किया था या फिर एनटीए के सामने उन्होंने एप्लीकेशन रखी थी कि लॉस ऑफ टाइम उनके साथ हुआ था। जब एग्ज़ाम हुआ था तब उनका समय जो है वो किसी वजह से कम दिया गया, उनको पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में समय कम मिला होगा या किसी तरीके से उनको समय कम मिला, वो उनके पास चले गए, इसलिए उनको जो है ये ग्रेस मार्क्स दे दिए। तो ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि नीट जैसे एग्ज़ाम में ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। चलो, ये तो क्लेरिफिकेशन एनटीए ने दे दिया, लेकिन दोस्तों इस पर एनटीए क्या क्लेरिफिकेशन देगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिजल्ट में 62 से लेकर के 70 तक नहीं तो आप 69 तक आप देखें तो पहली बात तो ये सारे के सारे ऑल इंडिया रैंक 1 है। इसके अलावा इन सब का जो सेंटर है वो हरियाणा है। आप देख सकते हैं 62 से लेकर के 69 के बीच में बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, इनका जो सेंटर है वो हरियाणा है और ये ऑल इंडिया रैंक 1 है। इनका जो सीरियल नंबर है वो भी आप देख सकते हैं कि सिमिलर है, यानी कि इनका जो फॉर्म भरा गया था वो एक ही जगह से भरा गया था, यानी कि एक ही किसी संस्था या एक ही किसी इंस्टीट्यूट से इनका फॉर्म फिलअप किया गया है, क्योंकि एक ही दिन में ये सारे फॉर्म भरे गए हैं, इसीलिए इनका सीरियल नंबर भी पास के हैं, सेंटर भी इनके पास के हैं। एक ही सेंटर है, हरियाणा का सेंटर है, ये देख सकते हैं। बीच में ज़रूर एक दिल्ली का और राजस्थान का सेंटर बताया जा रहा है, स्टेट बताया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक डाउटफुल है कि ऑल इंडिया रैंक पाने वाले सीरियल वाइज इतने कैंडिडेट्स कैसे हो सकते हैं। ये तो केवल ऑल इंडिया रैंक 1 की बात हो रही है दोस्तों। ऑल इंडिया रैंक 2, 3 ऐसे करके अलग अलग जो रैंक है उनमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक ही सेंटर पर उनका एग्ज़ाम था और उनकी रैंक बहुत सिमिलर आई है, यानी कि बहुत कम रैंक आई है, या यूँ कहें कि वो क्वालिफाई भी हुए हैं तो वो एक ही सेंटर पर बैठकर सेम मार्क्स के साथ हो रहे हैं। तो ये अपने आप में एक डाउटफुल है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो कैंडिडेट्स हैं इनके जो नाम है 69 तक 62 से लेके 69 तक, इनका सरनेम कहीं पे भी नहीं है, सबका सरनेम गायब है। यानी कि ये एक स्पेशल स्टूडेंट्स हैं 62 से लेके 69 तक, जिनका सेंटर भी सेम है, रैंक भी सेम है, इसके अलावा इनका नाम भी जो है बिना सरनेम के है।
तो ये अपने आप में एक डाउटफुल वाली सिचुएशन है। इसके अलावा इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है या आप कह सकते हैं जो रोल नंबर है वो एक ही सीरीज़ का है। इसका मतलब इन्होंने एक साथ फॉर्म भरा है, एक ही संस्था से या एक ही जगह से एक साथ फॉर्म अप्लाई किया है। इसके अलावा दोस्तों नीट 2024 का पेपर भी लीक हुआ था, जिसका मामला अभी तक कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट जो अपेक्स कोर्ट है उसने तो रिजल्ट पर रोक लगाने से मना कर दिया था, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। लेकिन एनटीए ने जल्दबाजी करके 4 जून को, जहां देश के इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे थे, उसके बीच में ही नीट का रिजल्ट भी डाल दिया, ताकि ये जो धांधली हुई है, चाहे वो एनटीए एजेंसी के द्वारा की गई है, उसमें बैठे कुछ लोगों के द्वारा की गई है, या किसी और तरीके से की गई है, उसको छुपाने का ये प्रयास किया गया है। इसके अलावा दोस्तों पेपर लीक के मामले तो आपने देखे ही थे कि नीट का पेपर लीक हुआ था, राजस्थान में भी खबरें आई थी, बिहार में भी आई थी, और इसके अलावा 2022 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था राजस्थान में, बाकायदा चीटिंग भी करवाई गई थी। उसके बाद वहाँ के सेंटर का जो शायद एग्ज़ाम रिकंडक्ट हुआ था, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों डमी कैंडिडेट्स का मामला भी सामने आया था नीट के एग्ज़ाम में। और इसके अलावा जो पेपर लीक का तो चल ही रहा था, साथ ही दोस्तों एनटीए पर एक और आरोप लग रहा है कि इनके सर्वर से जो कैंडिडेट्स का पर्सनल डेटा है वो बिक रहा है। उससे हो ये रहा है कि जो कैंडिडेट की पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो बेची जा रही है एनटीए के सर्वर से लीक करके, जिससे कि जो अलग अलग कोचिंग्स वाले हैं वो स्टूडेंट से डायरेक्ट संपर्क करते हैं और पैसा दे करके अपने कोचिंग में नाम जुड़वाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उन्हें पैसा दे करके। जब वो रैंक लेकर आ जाते हैं तो अपने कोचिंग में नाम लिखवाने के लिए पैसा भेजते हैं और कांटेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे पेपर लीक वाले जो गैंग है वो भी कांटेक्ट करके उनको 50 से 70 लाख रुपए में नीट क्लियर करवाने के लिए सौदेबाजी भी करते हैं। तो ये एक बड़ा मामला और सामने आया था एनटीए को लेकर के। तो दोस्तों एनटीए ने जब से नीट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना ये शुरू किया है, उसके बाद से बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ देखी गई है। पेपर लीक, डेटा लीक, इसके अलावा डमी अभ्यर्थी, पेपर में चीटिंग, रिजल्ट में जो गड़बड़ी जैसी आशंका व्यक्त की जा रही है, तो इसको हम नीट स्कैम बोल सकते हैं। तो दोस्तों इस अन्याय के खिलाफ जो स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं, जो बाकी के बचे हुए 12-13 लाख स्टूडेंट्स हैं जो रह गए हैं, जिन्होंने मेहनत की थी लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनकी आवाज़ आप ज़रूर उठाएं। आप अगर पेरेंट्स हैं तो भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही सोशल मीडिया पर #नीट स्कैम, #नीट स्कैम कैपिटल में लिखें और आगे 2024 आप इसमें ऐड कर दें। ये हैशटैग आप सोशल मीडिया में चलाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जो घोटाला हुआ है इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा सके और भी लोगों को जोड़ा जा सके, और जो जिम्मेदार अथॉरिटी है, जो सरकार है, उन तक स्टूडेंट्स की आवाज़ पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।